And well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. Dr. Shaheen has confessed that she headed the Jamaatul Mominat women's wing. Dr. Shaheen has also said and accepted that she was in touch with Masood Azhar's sister. She said that she used to radicalize girls pursuing courses abroad. And this is very important information that has come from sources as far as Dr. Shaheen Ansari's role is concerned. These are shocking revelations where she has accepted during interrogation that she was part of radicalizing many young girls under this wing led by the Jamaat Dawa. She's also said that she was in touch with Masood Azhar's sister. She and her brother Parvez Ansari were accomplices to it, where she said that she was the commander of Jamaatul Mominat. Shaheen Ansari, who had come into contact with Sadia Azhar, sister of terrorist Masood Azhar. Shaheen was responsible for recruiting these women into Jamaatul Mominat. Shaheen was tasked with brainwashing young girls and then eventually leading them to carry out any sort of terror activities and expanding the network. Let me cut across to Santosh Sharma to get further details. Santosh, ये जो जानकारी आ रही है कि अब शाहीन अंसारी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि वो ये विमेंस विंग लीड कर रही थी और लड़कियों को रेडिकलाइज कर रही थी। देखिए, शाहीन अंसारी की जब गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि शाहीन अंसारी डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद तो वो उसके मिशन में जुड़ी थी। लेकिन अब जो शाहीन अंसारी से पूछताछ हुई, उसके भाई परवेज अंसारी से पूछताछ की जा रही है। कल रात से परवेज अंसारी से कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो बड़ा चौंकाने वाला कि ये जैश ए मोहम्मद की सीधे संपर्क में थी। जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, जिसको कहा जाता है कि जमातुल मोमिनात की कमांडर के तौर पर काम कर रही थी, इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ऐसे ही डॉक्टर जैसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन की लड़कियों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाना था। जो जैश ए मोहम्मद के जो लोग थे जो इस किसी भी ब्लास्ट को कैरी आउट करते, तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट डॉक्टर शाहीन और उसके जैसी जमातुल मोमिनात में शामिल होने वाली दूसरी लड़कियों को देना था। यही वजह थी कि जमातुल मोमिनात से सीधे जुड़ी थी शाहीन। और सबसे बड़ी बात कि शाहीन के जो संपर्क हुआ मुजम्मिल से, वो जैश ए मोहम्मद के कश्मीर में बैठे एक हैंडलर के जरिए उसने मुजम्मिल से संपर्क कराया कि एक आपके आसपास की एक और अन्य डॉक्टर भी हमसे जुड़ा है, और वो मुजम्मिल से संपर्क में आई। तो मुजम्मिल और शाहीन ये जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे, इससे जो अभी तक जानकारी मिली है। इसके साथ ही शाहीन के पास जिम्मेदारी दी गई थी कि तमाम अन्य लड़कियों को जो अब्रॉड पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि जो लड़कियां बाहर पढ़ना चाहती हैं, फॉरेन से कोई कोर्स करना चाहती हैं, मेडिकल की स्टूडेंट रही, खुद भी डॉक्टर थी, जिसने यूपीएससी क्रैक करके इसने उत्तर प्रदेश से एमबीबीएस के एमडी किया, नौकरी हासिल की। तो कैसे डॉक्टर की लाइन में जाएगी, कैसे एमबीबीएस को क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना, तो ये ऑनलाइन ऐसी लड़कियों को टारगेट करती है और फिर उस ऑनलाइन गाइडेंस के नाम पर ब्रेन वॉश करती थी डॉक्टर शाहीन, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है। और डॉक्टर शाहीन खुद बहुत रेडिकलाइज हो चुकी थी। रेडिकलाइज हो करके वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग के लिए सीधे संपर्क में थी, काम कर रही थी। और कहा जा रहा है कि उसकी लगातार बात हो रही थी जमातुल मोमिनात के जो हैंडलर है, जो अजहर मसूद की जो बहन है, जो पाकिस्तान में बैठ के इस पूरे लेडी विंग की कमांडर है, उसके संपर्क में थी। तो कहा जा रहा है कि ये शाहीन की गिरफ्तारी और उसके बाद परवेज अंसारी जो इसका भाई है, वो भी अभी तक जो जानकारी मिल पा रही, वो भी रेडिकलाइज्ड हो चुका है। वो भी रेडिकलाइज होकर के वो भी कट्टरपंथ की राह पर, और वो इसकी कहे अनुसार ही सहारनपुर में उसने जो कार खरीदी थी, जिसको यूपी एटीएस ने सीज कर कश्मीर पुलिस ने जब्त किया है, जिसके जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था डॉक्टर परवेज अंसारी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो इन दोनों भाई बहनों से पूछताछ के बाद एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि डॉक्टर शाहीन अंसारी जैश ए मोहम्मद के सीधे संपर्क में थी, फुल्ली रेडिकलाइज थी, और वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात मोमिनात के लिए सीधे काम कर रही थी। एक तरीके से कमांडर के तौर पर फरीदाबाद और आसपास के नेटवर्क में एक बुरे नेटवर्क को खड़ा कर रही थी। जी संतोष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।